कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, बच्चे इस क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया गया था पनोरमा पार्ट 2 से लिया गया प्रो सेक्शन से एक चैप्टर जिसका नाम था मी एंड द इकोलॉजी बिट। ओके, और इस चैप्टर को बच्चे, इसमें चैप्टर में बताया गया कैसे अपने इकोलॉजी को, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करें, हम प्रिजर्व कैसे करें, सुरक्षित रखें, है ना। और इसी चीज को, इस नॉलेज को एक कहानी के जरिए जोड़ करके आपको कल क्लास में बताया गया था, है ना। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये जिम एक लड़की की ऐसी कहानी थी जिस बच्चे ने एक कोशिश रखी कि चलो अपने मोहल्ले के लोगों को हम समझाते हैं कि वो पर्यावरण को नष्ट ना करें बल्कि उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करें, है ना। पहली बार वो गए थे एक आदमी के पास। वहां जब वो गए तो उन्होंने समझाया कि पत्तियों को मत जलाइए, है ना, पत्तियों को मत जलाइए। तो उन्होंने उल्टा पुल्टा सुना दिया। फिर वापस फिर गए एक लेडी के पास। जब उनके पास गया कि भाई कि आप जहां तहां न्यूज़पेपर को, एल्युमिनियम कैंस को इधर उधर नहीं फेंकिए, है ना, तो उन्होंने भी इनको उल्टी पट्टी पढ़ा दी। तीसरे पास गए, भाई उन्होंने कहा कि अपने आप ज्यादातर पैदल चलिए, गाड़ी का इस्तेमाल कम कीजिए, लेकिन उन्होंने भी इनको उल्टा सुना दिया, है ना। और लास्ट में जब वापस लौट के अपने घर पे आते हैं तो अपनी माँ को समझाते हैं कि आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर माँ से भी इनको उल्टा सुनना पड़ जाता है। तो अंत में कहते हैं कि, है ना, कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो काम है ना, बहुत ही बोरिंग हो चुका है, अब मुझसे ये सब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा ही मुश्किल है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि लोगों ने जिम को इसलिए वैल्यू नहीं दिया, उसकी बातों को इसलिए लाइटली लिया क्योंकि जिम खुद इन्वायरमेंट के प्रति वो, है ना, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे, कल तो हम डाउट आपका सॉल्व कर दिए थे, आज फिर डाउट पे बैठेंगे, फिर आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। ओके चलिए बच्चे, तो अभी तक ये कहानी यहाँ तक पढ़ा दिया गया था, है ना, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे देखिए, हम लोग अंग्रेजी 10th क्लास में इसलिए बस पढ़ रहे हैं ताकि हमारा मार्कशीट में जो इंग्लिश सब्जेक्ट नीचे लिखा रहेगा ना, उसमें कम से कम 80+ मार्क्स दिखना चाहिए। उससे आपको आगे के करियर में आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे आप मेहनत कीजिए, मार्क्स अच्छे लाइए, और मार्क्स अच्छे लाने के लिए जो बुक्स हैं आपके, 2 बुक्स, पनोरमा पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर्स पार्ट 2, इनमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने पकड़ बना लिया ना, तो समझिए कि आपका 80+ मार्क्स जाना ही जाना है। ओके, और वैसे ही बच्चे कल क्या है ना, कल तो सैटरडे है, और सैटरडे को क्या होता है, वीकली टेस्ट होता है। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके रहेंगे आज के डेट तक में, इन सब से मिला करके कल क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, ठीक है। तो बच्चे आप लोग को क्या करना रहेगा, कल आप लोग को टेस्ट में आना है, और टेस्ट में आने के बाद 50 क्वेश्चन आपके लिए सेट होगा, एकदम अलग अलग चैप्टर से, जितने भी पढ़ाए गए आपके ग्रामर पोर्शन से, चाहे वो ग्रामर का क्वेश्चन हो, चाहे वो बुक से लिया गया क्वेश्चन हो, है ना। 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको सही सही वहां बताना होगा। जब बच्चे टेस्ट होगा तो टेस्ट में हम सिर्फ सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका हिंदी नहीं करेंगे। पहला वीकली टेस्ट जब हमने लिया था तो आपको थोड़ा हमने हेल्प किया था, हमने अंग्रेजी पढ़ा क्वेश्चन का, उसका हमने हिंदी भी करके बताया था, है ना। लेकिन बच्चे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आदत लगानी है क्वेश्चन को खुद पढ़ने का, समझने का और ऑप्शन को चूज करने का। तो कल वीकली टेस्ट आपका सैटरडे को इसी टाइम में होगा, इसी प्लेटफॉर्म पे होगा, ठीक है। और देखते हैं कि कल आप 50 में से कितना मार्क्स ले आ पाते हैं। ओके हाँ बच्चे, सारे बच्चों का कमेंट दिख रहा है, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कमेंट दिख रहा है क्या, मेरा दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो मंडे टू फ्राइडे से लेकर मतलब अभी तक ने जो कुछ भी पढ़ा दिया आपको सिलेबस में, उन सब जगह से क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे, अब हम इस चैप्टर को क्या करते, कल हमने चैप्टर का आपको क्या पढ़ाया था, हमने चैप्टर का स्टोरी कंप्लीट कर दिया था, और आज इस चैप्टर से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे पढ़ना भी जरूरी होता है ताकि और अच्छे समझ में आ जाए पूरा चैप्टर, है ना। और सब्जेक्टिव से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल करके आते हैं, तो देखना जरूरी है इसके लिए, ठीक है बच्चे। चलिए तो बच्चे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या गया कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, जैसे कल आपने कहानी को पढ़ा, कहानी को सुना, तो क्या, हाँ कल टेस्ट है बच्चे, हमने बता दिया कल टेस्ट है, ओके। अब यहाँ बच्चे फोकस कीजिए, अब यहाँ पर डू यू थिंक, क्या आपको लगता है ऐसा कि जिम इज रियली इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। हाँ, क्या आपको भी लगता है कि जो जिम लड़का था, जो इस कहानी में जो जिम लड़का था ना, वो इकोलॉजी फ्रेंडली है, वो मतलब कि क्या वो कुल लड़का, क्या वाकई वो भी पर्यावरण का मतलब दोस्त है, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करना चाहता है, क्या आपको ऐसा लगता है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद अपना विचार कह रहा है, आपसे मांग रहा है, गिव योर ओन ओपिनियन, कह रहा है कि अपने खुद के विचार बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई फ्रेंडली बॉय था वो, क्या वो इको फ्रेंडली बॉय था। तो नो, जहां तक कहानी को पढ़ा हम लोगों ने, उससे यही बात पता चलती है क्या कि नहीं, ऐसा तो नहीं था, वो इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय नहीं था वो, है ना। क्योंकि अगर वो होता तो वो खुद ज्यादा मोटर बाइक नहीं चलाता, ठंड के मौसम में क्या होता वो, ओके। लैपटॉप में डाउट नहीं है तो बच्चे इसके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट को आप कॉल कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से क्या करेंगे, है ना, उसको रिजोल्यूट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अभी आप टाइम, अगर आप क्लास में कहिएगा कि सर लैपटॉप में डाउट नहीं होता है, तो बच्चे हम लैपटॉप में खोल करके नहीं देखे हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बच्चे वो हम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो होंगे, ठीक है ना, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार वहां कॉल करके पूछ लीजिए।
ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए बच्चे, डू यू थिंक जिम इज रियली इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? गिव योर ओन ओपिनियन। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं लगता है, अपना विचार दीजिए। नो, आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जो जिम लड़का है ना, वो असल में वो है ना पर्यावरण का वो दोस्त है, ऐसा नहीं है वो। बिकॉज क्योंकि ही स्पीक्स अ लॉट, क्योंकि वो बातें तो बहुत करता है, वो बोलता बहुत है संरक्षण के बारे में, वो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बातें तो बहुत करता है, बताता तो बहुत कुछ है कि मैं ये नहीं करना चाहिए, मैं वो नहीं करना चाहिए, बताता बहुत कुछ है, बोलता बहुत कुछ है, बट लेकिन खुद है ना, खुद ही क्या करता है, प्रदूषण को बढ़ावा देता है। खुद ही प्रदूषण को क्या करता है, बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि मोटर बाइक चलाता है गर्मी के मौसम में, पूरा एकदम घुमाते रहता है गोल गोल, ऊपर से स्नो मोबाइल, वो बर्फ वाली गाड़ी भी चलाते रहता है ना। उसका कुत्ता जहां तहां गड्ढे खोद देता है ना, शॉर्टकट रास्ता बना लेता है कहीं पहुंचने के लिए, और क्या करता है, दिन दिन भर टीवी देखता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिम इज रियली अ इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? हाउ कैन वी से दैट? वी कांट से दैट। So that's why question is asked, do you think? क्या आपको लगता है? तो हम लोगों ने कहा no, I don't think so, मुझे ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल, है ना। चलिए तो बच्चे ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते बच्चे, क्वेश्चन किया गया what form of electricity, किस तरह के यहाँ पर बिजली वाले सामान की चर्चा की गई है ना। What form of electricity did the narrator कौन, जो कहानी सुना रहा है, मतलब जिम, है ना। कहानी सुनाने वाला कौन है इसमें? जिम है, जो अपनी लाइफ का कहानी सुना रहे हैं, जिम। तो वे जो किस तरह के इलेक्ट्रिक सामान वो यूज करते हैं ज्यादा, और व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज जिम यूज, मतलब उसी कहानी को ऐसे पूछा गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो नैरेटर है, मतलब जो जिम है, वो ज्यादातर ना टीवी देखते थे, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आती है, उन्होंने जब अपनी माँ को बताया, जब कहा कि देखिए आप जो है ना मिक्सर यूज मत कीजिए, इससे बिजली ज्यादा खपत होती है, हमें संरक्षण करना है। तो माँ ने कहा कि अच्छा, तो फिर 24 घंटा 7 दिन टीवी बैठ के कौन देखता है, उसके लिए क्या अलग से बिजली आती है। तो यहां पर राइटर जो है, जो जिम है, नैरेटर मतलब बच्चे कहानी सुनाने वाला, तो ये जो जिम है ना, वही अपनी कहानी को सुना रहे थे कल आपके सामने। तो वे बिजली का कौन सा रूप यूज करते हैं? तो वो टीवी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहां देखिए बच्चे, विच एनिमल मैसेज अप विद मिसेस ग्रीनेस यार्ड। ओके, कहते हैं कि कौन सा जानवर पूरा तहस नहस कर देता है मिस ग्रीने के आंगन को? कौन सा जानवर? देखिए बच्चे, जब मैसेज अप की बात आएगी तो वो यार्ड के लिए यूज किया जाएगा, मतलब आंगन में कौन ज्यादा तहस नहस कर दिया था, तो वो कौन सा जानवर था? तो वो जिम का कुत्ता था। क्या था वो जिम का कुत्ता था वो। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहां देखिए, कहते हैं जिम्स डॉग मैसेज अप मिस ग्रीनेस यार्ड। ओके, आगे देखिए बच्चे, आगे जरा देखिएगा, हाउ डू मॉडर्न एप्लियंसेस अफेक्ट इकोलॉजी, इसी चैप्टर से क्वेश्चन है। कहते हैं कि जो मॉडर्न एप्लियंसेस है, मतलब आधुनिक जमाने का, ये जो आधुनिक उपकरण है ना, वैसे उपकरण जो घर में यूज किए जाते हैं, एप्लियंसेस का मतलब होता है जो घर में यूज होने वाले सामान, जो उपकरण होते हैं। ओके, तो हाउ डू मॉडर्न एप्लियंसेस अफेक्ट इकोलॉजी, वे कैसे हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं? आंसर है मॉडर्न एप्लियंसेस इफेक्ट इकोलॉजी, यहां अफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट नहीं, अफेक्ट होना चाहिए। मॉडर्न एप्लियंसेस अफेक्ट इकोलॉजी इन मेनी वेज, ये बहुत तरीकों से, बहुत अलग अलग तरीके से हमारे वातावरण को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। देयर फंक्शन जनरेट्स एयर, वाटर एंड सोइल पोल्यूशन, मतलब ये जो हमारे घर में जितने भी मशीनें होती हैं, इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सोइल पोल्यूशन, मतलब मिट्टी प्रदूषण, है ना, ये भूमि प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, इससे ये तीनों पोल्यूशन होता है। द स्मोक एंड डस्ट, इन मशीनों से निकलने वाले जो धुआं होते हैं, जो धूल होते हैं, है ना, कहां से आते हैं? चिमनी से। क्या होते हैं? चिमनी वगैरह से, जहां कल कारखाना होता है, जहां चिमनी होता है। क्वेश्चन कहां से लाए? क्वेश्चन बुक के अंदर से लाए हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बुक से ही रिलेटेड है, चैप्टर से अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने चैप्टर पढ़ाया मी एंड द इकोलॉजी बिट और क्वेश्चन लेके कहां से चले आए, तो कोयल चैप्टर से, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है बच्चे, इसके ठीक पीछे आपने चैप्टर पढ़ा था द पेस फॉर लिविंग। क्या पढ़ा था? द पेस फॉर लिविंग। इसका आगे का चैप्टर है गिल्लू। ओके, अब सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ दे दें या अलग अलग क्लास में दे, ये बताइए। हाँ बच्चे, बुक में क्वेश्चन दे या ना दे, एग्जाम में आपको यही सब तरह से आपके सामने क्वेश्चन पेश किया जाएगा। ओके, क्योंकि वो सब चैप्टर के अंदर से हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, अब यहां देखते हैं, तो द स्मोक एंड डस्ट कमिंग फ्रॉम द चिमनीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ द हैवी प्लांट्स।
ओके, चिमनी से निकलने वाले धुआं, उससे जो धूल निकलते हैं उससे पोल्यूशन फैलेगा। एंड अदर सोर्सेज, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहां से हैवी प्लांट्स, स्मॉल फैक्ट्रीज, है ना, ये सब क्या होते हैं, जहां बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, तो उनमें से भी, है ना, उनके आसपास जो रेसिडेंशियल हाउसेज होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं। इसको पोल्यूट कर देते हैं, तो वो वातावरण को पोल्यूट कर देते हैं। क्या बोला, हैवी प्लांट्स, स्मॉल फैक्ट्रीज, छोटे छोटे कल कारखाने जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, उससे आसपास का जो घर होता है वो भी पोल्यूट होता है, उससे पूरा इन्वायरमेंट फिर पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए बच्चे, आगे क्वेश्चन क्या गया कि व्हाई डज द नरेटर आस्क, यहां देखिए, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीने, है ना, मिसेस ग्रीने टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। ओके, राइटर ने यहां पर जो जिम लड़का था, जब वो मिस ग्रीने के पास गया था तो उनको, है ना, क्या कहा था, व्हाई डज द नरेटर, मतलब जिम जो लड़का था, कहानी सुना रहा था, उसने क्यों मिस ग्रीने को कहा कि आप पेपर को बचाइए और एल्युमिनियम कैंस, जो एल्युमिनियम का कैन होता है, डब्बा होता है, उसको बचाइए, है ना, क्यों ऐसा कहा था, वो इसलिए ताकि उनका रिसाइकल्ड करके फिर से नया सामान बनाया जा सके। ओके, दे कैन बी मेड, ताकि उनसे बनाया जा सकता है क्या, इनटू न्यू पेपर एंड न्यू एल्युमिनियम कैंस। ओके, ताकि उसी को रीयूज करके फिर नए पेपर बनाए जा सके और न्यू एल्युमिनियम का कैंस बनाया जा सके। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये इसका देखिए सिंपल सा आंसर हो गया। अब बात करते हैं, व्हाट एडवाइस डज जिम नरेटर गिव टू हिज मदर, मतलब यहां देखिए कह रहे हैं व्हाट एडवाइस, किस तरह के सलाह जिम ने, है ना, जिम जो नरेटर था उन्होंने अपनी मां को दिया, किस तरह के सलाह उन्होंने अपनी मां को दिया। व्हाट डज शी रिप्लाई, और बदले में मां ने उनको क्या रिप्लाई दिया। जब नरेटर ने एक सलाह दिया मां को, है ना, तो बदले में मां ने फिर उनके क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया, ये यहां पर बच्चे आंसर देखिए। जिम ने एडवाइस किया, एडवाइस का मतलब सलाह देना। जिम ने सलाह दिया किनको, जिम एडवाइज्ड हर, जिम ने सलाह दिया किनको, अपनी मां को, टू यूज द ओल्ड एग बीटर, मतलब कि आप पुराने वाला जो एग बीटर है ना, जो मैनुअली काम करता है, जो हाथ से काम करता है, फेंटने वाला, आप उसका यूज कीजिए। बिकॉज, क्योंकि इट डिड नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो हाथ से ही चल जाता है, हाथ से फेंटने काम हो जाता है, तो इसमें बिजली नहीं लगता है ना, इसमें बिजली नहीं लगती है। ये बात इन्होंने अपनी मां को बता दिया। ठीक है, सलाह दिया। जब उन्होंने अपनी मां को देखा कि वो मिक्सर का यूज कर रही है, तो उन्होंने क्या बोला, सलाह दिया कि आप पुराने वाले एग बीटर का यूज कीजिए ना, क्योंकि इसमें बिजली नहीं लगता है, तो हमारा बिजली कम से कम बचेगा। तो हिज मदर, इस पर उनकी मां ने क्या प्रतिक्रिया दिया, क्या रिप्लाई दिया, है ना, कि इट वाज जिम, कि वो जिम ही लड़का था जो एनी टाइम, मतलब, है ना, क्या था, वो हमेशा टीवी देखते रहते थे, ऑल द टाइम, पूरा दिन पूरी रात, यूजिंग द सेम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसी बिजली का यूज करके जब ये दिन रात टीवी देखा करते थे ना, तो क्या उस वक्त वो बिजली नहीं बचा सकते थे। तो मां ने कहा कि वो तुम ही थे जो दिन भर टीवी देखते और हमें सलाह दे रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम कीजिए, है ना। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये रहा इनका रिप्लाई। आगे बच्चे क्वेश्चन क्या गया कि व्हाट इज जिम्स एडवाइस टू मिस्टर विलियम। अच्छा, यहां पर जिम ने जो सलाह दिया किनको, मिस्टर विलियम को, वो क्या सलाह था। वो मिस्टर विलियम के पास भी गए थे, मिस्टर जॉनसन के पास भी गए थे और मिस ग्रीने के पास भी गए थे, तीन ही जन के पास तो गए थे, है ना। उसमें से एक का नाम यहां लिया गया कि मिस्टर विलियम के पास जाकर के जिम ने ऐसी कौन सी सलाह दी, है ना। यहां देखिए बच्चे, यहां सीज नहीं होना चाहिए, सीइंग होना चाहिए, यहाँ सीइंग। ओके, सीइंग हिम बर्निंग लीव्स, जब वो जिम मिस्टर विलियम के पास गए तो उनको क्या देखा, उनको देखा क्या करते हुए, बर्निंग लीव्स, मतलब पत्तियां जलाते हुए। क्या देखा, पत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसको देखा। ठीक है, इन द बैकयार्ड, कहां पर, तो घर का जो पिछवाड़ा होता है ना, वहां पर क्या देखा, जिम ने मिस्टर विलियम को जब देखा कि वो पत्तियां जला रहे हैं घर के पिछवाड़े में, तो ही एडवाइजेस, यहां ही कौन, जिम, तो जिम ने सलाह दिया किनको, मिस्टर विलियम्स को, क्या सलाह दिया कि नॉट टू, मतलब नहीं जलाइए, नॉट टू बर्न, पत्तियों को नहीं जलाइए। यहां लीव्स बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक है, LEAVES, लीव्स। ओके, कि पत्तियों को मत जलाइए, बिकॉज, क्योंकि जलती हुई पत्तियां, बर्निंग लीव्स, जब पत्तियां जल रही होती है ना, तो उससे प्रदूषण होता है और वो क्या करता है, हवा को प्रदूषित कर देता है। ये सलाह दिया। ही टेल्स हिम दैट ही शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल, बल्कि और सलाह क्या दिया कि जिम ने यहां पर मिस्टर विलियम से यह भी कहा कि आपको ना पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर एक कंपोस्ट पाइल बना लेना चाहिए, मतलब उसका खाद बनाने का एक जगह चुन लीजिए, समझ गए, विच विल बी गुड मैन्योर फॉर द गार्डन, जो कि बहुत अच्छा खाद हो जाता है, किसके लिए, तो बागानी करने के लिए, है ना, बगीचे में पेड़ पौधों के अंदर डालने के लिए। ये सलाह दिया कुल मिलाकर के किसने, जिम ने, किनको, मिस्टर विलियम को। बच्चे इन सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए अभी सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, फिर देखिए आपका दिमाग कितना तेजी में काम करना शुरू करेगा। अरे भैया, बुक में क्वेश्चन रहे चाहे ना रहे, उससे क्या दिक्कत है,
ये बताइए, क्वेश्चन तो चैप्टर का है ना, और एग्जाम में आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ चलिए बच्चे, अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हम आपसे कह रहे हैं कि क्लास 10th में आपका फोकस ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होना चाहिए, ओके, क्योंकि हमें 80+ मार्क्स करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ग्रामर कब से स्टार्ट हो, वापस ग्रामर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। हाँ ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे जवाब दीजिएगा। और यहां से बच्चे कल भी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, कल भी टेस्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आज फ्राइडे तक जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उन सब का टेस्ट में आएगा ही क्वेश्चन। तो बच्चे बताइएगा, कह रहा है जॉन लेग्जो इज द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, एक्सेप्टेंस स्पीच, मी एंड द इकोलॉजी बिट और गिल्लू। हमें एग्जाम के दिन तक भी याद रहना चाहिए, सर ने आपको टिक बता दिया था, कहा था कि देखो लेग्जो मतलब पढ़ रहे हैं लेके जाओ, क्या बोल रहे हैं लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, और किसको लेके जाओ, तो मुझे भी लेके जाओ। सी इज द राइट ऑप्शन हो गया, 1 का सी इज द राइट ऑप्शन। जैसे अभी आप यहाँ पर राइट ऑप्शन लगा रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक, कल के टेस्ट में एकदम ऐसा ऐसा ही टिक आउट वाला आंसर चाहिए, ओके, एकदम कंफर्म। नेक्स्ट वन, इन दिस चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस वॉज, ये जो पोस्ट ऑफिस था, द पोस्ट ऑफिस वॉज डैश फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मतलब इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, इस चैप्टर में जो पोस्ट ऑफिस की चर्चा की गई थी, जहां पर मिस्टर जॉनसन भागे भागे जा रहे थे गाड़ी से, तो उनका पोस्ट ऑफिस कितने ब्लॉक की दूरी पे था, है ना, कितने ब्लॉक की दूरी पे था मिस्टर जॉनसन के घर से, 1 ब्लॉक अवे, 2 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स अवे कि 4 ब्लॉक्स अवे। अब आपने कहानी को पढ़ा होता, आराम से आंसर दे सकते हैं इसका, क्या कि आपको याद होगा कंफर्म कि 2 ब्लॉक्स अवे, इसका मतलब कल का चैप्टर में आपने जब रीडिंग डाला तो आपको याद है कि 2 ब्लॉक्स की चर्चा हुई थी, सही है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, फिर आप सारे लोग बच्चों का एक एक करके नाम लेंगे, ठीक है ना, जितना हो सकता है उतना नाम आज हम ले लेंगे। आप लोग लगातार इधर कमेंट करें, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आपका नाम लेते हैं आराम से, ठीक है। चलिए हाँ, यहां देखिए बच्चे, द नैरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स, नैरेटर मतलब कौन बच्चे, जिम, जिम ने कहा मिस्टर विलियम को कि नॉट टू बर्न लीव्स, कि पत्तियों को मत जलाइए, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, इट इज क्योंकि ये क्या है, इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, क्योंकि ये हवा के लिए क्या है और हमारे वातावरण के लिए क्या है, ये एक्सीलेंट है, बैड है, गुड है या हेल्पफुल है। जरा सोचिए कौन सा वाला आंसर यहां पर चाहिए, ओके। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, क्या क्या आप लोग कमेंट कर देते हैं, सर नंबर डाल देते हैं, कॉल कर लीजिए नंबर पे। कल टेस्ट दीजिएगा ना, अच्छा मार्क्स आएगा ना, तो कल सबका नाम लेंगे, ठीक है ना। हाँ सारे बच्चों का नाम लेंगे कल, कल खाली टेस्ट अच्छा जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चलिए रिवीजन करके आइएगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन बच्चे, बुक में बैड की चर्चा यहाँ पर की गई थी, इट इज बैड फॉर द एयर। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब पत्तियां जलेगी तो हमारे एयर के लिए क्या रहेगा, खराब ही नहीं रहेगा, अच्छा तो नहीं रहेगा, एकदम अति उत्तम तो नहीं रहेगा, अच्छा भी नहीं रहेगा, मददगार भी साबित नहीं होता, क्या होगा, बैड होगा। कभी कभी क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना पड़ जाता है ना। चलिए यहाँ देखिए बच्चे, प्रिजर्विंग डैश शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी, प्रिजर्विंग बनने का मतलब संरक्षण, ये जो संरक्षण नाम का चीज है ना, ये हर किसी के लिए चिंता का विषय होता है, हर किसी के लिए चिंता का विषय होता है। प्रिजर्विंग डैश शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी, कल्चर किसका संरक्षण, संस्कृति का, वातावरण एनवायरमेंट का, स्कूल का, हाउस का, किसका, किसके संरक्षण की यहां बात हो रही है बताइए। आज भी नाम ले लेंगे, अरे बाप रे बाप, बुखार उखार लग जाता है क्या, बिल्कुल लेंगे नाम अभी, और कल ज्यादा नाम लेंगे, कल टेस्ट है ना, कल अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए तो बच्चे यहां पर भी आपका ऑप्शन करना चाहिए, होना चाहिए इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के संरक्षण की चिंता सबको होती है, लेकिन हर कोई ना स्टेप नहीं ले पाता है उसके लिए। सो बी यहां बच्चे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स, जिम जब मिले मिस्टर विलियम्स से तो वो जला रहे थे, क्या जलाने की बात यहां की गई है, वो जला रहे थे, क्या जला रहे थे, किताबें, पौधे, पत्तियां या प्लास्टिक, इन चार में से क्या जला रहे थे। अगर आपको लगता है ना बच्चे कि एग्जाम में सर इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता है, तो ये बताइए जब बुक में यही सब क्वेश्चन है तो कहां से क्वेश्चन लेके आएगा। तो आपको याद है तो आपको आसान लगता है, जो नहीं आता था दिमाग से निकल जाता है आपके लिए टफ हो जाता है ना। चलिए यहां बच्चे प्लास्टिक को जलाने की बात की गई थी क्या कल क्लास में, आपने कल कहानी पढ़ी थी तो, है ना, नहीं, पत्तियों को जलाने की बात है, मैंने कितनी बार बोल दिया कि पत्तियों को जलाने की बात की गई थी ना। हाँ कल गलती से प्लास्टिक पे टिक आउट मत कर दीजिएगा बच्चे, वो प्लास्टिक जलाने की बात उसमें की गई है, पॉलिथीन बैग वाले चैप्टर में, पोएट्री सेक्शन में, आप प्रोज सेक्शन में भी घूम रहे हैं। हाँ, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, ओके, कहते हैं इट इज, ऐसा है, क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, कठिन है, क्या, लोगों को लोगों से काम करवाना।
इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क, लोगों से काम करवाना बड़ा ही मुश्किल है। कौन सा काम, किसके लिए काम, इसके लिए काम, स्कूल के लिए, नाटक के लिए, इकोलॉजी के लिए, कि पैसे के लिए? खाली बोलिए कि पैसा मिलेगा काम करो, अरे पूछो नहीं करेगा, चलो ठीक है मालिक चलिए पैसा दिए तो काम करेंगे, है ना। चलिए तो बच्चे बताइएगा, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर स्कूल, प्ले, इकोलॉजी या मनी, किसके लिए काम करना बड़ा ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है काम करवाना, तो वो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसके बारे में बातें सब करते हैं, है ना। preaching about ecology is very easy, but it is abide by the rules about preservation of ecology is very tough, है ना, very difficult. So ecology is the right option. Next one. According to जिम के अनुसार who uses electric appliances the most? Okay, ऐसी बात जिम कह सकते हैं। जिम ने कहा, जिम के अनुसार क्या लगता है आपको, जिम के अनुसार सबसे ज्यादा इन चार में से, ये जो प्राणी दिख रहे हैं आपके सामने, इन चार में से कौन वो हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एप्लियंस मतलब बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, जो मशीन होती है, ओके, बिजली से चलने वाले, वो ज्यादा यूज करते हैं, इन चार में से कौन है? तो कल के चैप्टर में ये साफ साफ लिख दिया गया था कि जिम ने किनके बारे में इशारा करके बताया था। क्योंकि उनका बहस अपनी माँ से हो गया, तो कहते हैं क्या कि जो विमेन होती है, क्या होती है विमेन, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विमेन। ओके, जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का यूज ज्यादातर करती हैं, ओके, काम को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट वन, जिम हैज अ डैश रूट। अच्छा, जिम के पास कैसा रास्ता था, कैसा तरीका था, मतलब लोगों के पास पहुंचने का उसके पास तरीका कैसा था ताकि अपनी बात वो लोगों के सामने रख सके। कौन सी बात? तो प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी के संरक्षण के बारे में बात करने के लिए जिम ने कैसा रास्ता चुना था, कैसा तरीका अपनाया था? वेरिएबल, बस, पेपर या स्कूल, कैसा तरीका अपनाया था उसने? तो कहानी के शुरुआत में ही इस बात को बताया गया होगा, है ना। चलिए तो बच्चे तुक्का पे आंसर नहीं लगाना है, नहीं पता है तो इसी उसको छोड़ दीजिए, जगह खाली जगह छोड़ दीजिए, और जब सही आंसर आपको जब मिले ना तो उसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ बच्चे बात हुई थी पेपर रूट, क्योंकि वो घर घर जाकर के पेपर कलेक्ट करता था, पेपर को जमा करता, इकट्ठा करता था, और यही बहाने अपना ज्ञान लोगों तक फैलाते रहता था। ओके, सो पेपर रूट के जरिए वो लोगों तक पहुंचता था। ओके, नेक्स्ट वन, जिम एडवाइजेस, जिम ने किनको सलाह दिया, जिम ने सलाह दिया किनको? डैश टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, कि आप चल करके पोस्ट ऑफिस जाइए, आप गाड़ी का यूज ना करें, आपका जो पोस्ट ऑफिस है ना वो मुश्किल से 2 ब्लॉक की दूरी पर है, मात्र 2 पड़ाव की दूरी पर है, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि पैदल चल के जाइए। ये बात जिम ने किनको सलाह के रूप में दिया था? मिस ग्रीने को, मिस स्मिथ को, मिस्टर विलियम को, कि मिस्टर रॉजर को? किनको दिया था ये? ओके, किनको दिया था? अरे भैया इसमें एक ऑप्शन गलत है, इसमें एक ऑप्शन तो ये होना चाहिए मिस्टर जॉनसन, ये यहां पर सही ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि मिस्टर विलियम को तो पत्ती ना जलाने का सलाह दिया था ना, तो एक नाम यहां पर गड़बड़ है, स्मिथ ग्रीने तो नाम सही है, बट यहां पर आपका ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? मिस्टर जॉनसन होना चाहिए, क्योंकि मिस्टर, इसमें तो टोटल 3 ही कैरेक्टर थे। एक मिस्टर विलियम थे जिनको, है ना, सलाह क्या दिया था कि पत्तियां ना जलाइए। मिस ग्रीने थी, उनको कहा था कि पेपर को जहां तहां मत फेंकिए, एल्युमिनियम कैंस को बचा के रखिए स्कूल पिकअप के लिए, है ना। और एक थे मिस्टर जॉनसन, इनको ये गाड़ी के पीछे भागे जा रहे थे अपने, तो इन्हीं को सलाह दिया था कि आप पैदल चल के जाइए पोस्ट ऑफिस। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, जिम्स डॉग, जिम के कुत्ते ने, है ना, डग अप, क्या किया था? डग अप मतलब गड्ढा खोद दिया था। क्या किया था? गड्ढा, है ना, खोद दिया था। ठीक है, किसके, है ना, तो मिस ग्रीने के डैश, मिस ग्रीने के कोर्टयार्ड में, बैकयार्ड में, गार्डन में कि फील्ड में, कहां पर गड्ढा खोद दिया था ये बताइए। ठीक है, हम सारे टीचर्स को आपकी तरफ से कह देंगे कि सर आप लोग भी टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। हमने लेना शुरू कर दिया पिछले वीक से ही, और अब आप लोगों को भी हम कहते हैं कि चलो ठीक है आप लोग भी अब टेस्ट लेना शुरू कीजिए, जल्द ही आप लोगों का सारे सब्जेक्ट का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, घबराना नहीं है। ओके, तो बच्चे यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? गार्डन। क्या हो जाएगा? गार्डन। ओके, मैसेज अप कहेगा ना कि मैसेज अप, कि तहस नहस कर दिया था, तो क्या तहस नहस कर दिया था? वो यार्ड को कर दिया था, और जब बोले कि गड्ढा कहां खोद दिया था तो कहेगा गार्डन। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार, आपने कहानी पढ़ा तो जिम के अनुसार, है ना, क्या है कि nobody wants to do anything about, कि कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है, किसको लेकर के, किसके बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता था। ओके, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे चाहते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होना चाहिए? कोर्टयार्ड का मतलब होता है बच्चे आंगन होता है आगे का, जैसे घर के आगे जो होता है ना आंगन, उसको कोर्टयार्ड कहते हैं, और बैकयार्ड कहते हैं जो घर का पिछवाड़ा होता है, जो पीछे का जो जमीन होता है ना घर के पीछे, उसको बैकयार्ड कहते हैं। ओके, हाँ तो बच्चे 11 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाँ, अबाउट इकोलॉजी, सो सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, आज इन बच्चों का क्वेश्चन सही हो रहा है, हमें लगता है कि कल भी सही होगा, कल टेस्ट है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब सब चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात को हम डिपार्टमेंट तक पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया।
तो हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस? मिस्टर जॉनसन के घर से जो पोस्ट ऑफिस था वो कितने ब्लॉक की दूरी पे था? इस क्वेश्चन को पहले पूछा गया था, बट इस बार क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लाया गया है। तो बच्चे क्वेश्चन चाहे कितना भी चेंज कर ले, कितना भी चेंज कर ले, हमारा ऑप्शन तो सेम ही रहना चाहिए ना। तो ऑप्शन विल बी टू ब्लॉक्स की दूरी थी। बस वो यही जानना चाहते हैं एग्जाम में ना कि आप क्वेश्चन को कितना पकड़ पाते हैं। कहीं क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो आपका कहीं आंसर तो नहीं बदल जाएगा? नहीं बच्चे, अगर आप वर्ड को कैचअप करना शुरू कर दिया ना तो आपका आंसर नहीं गड़बड़ाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और यकीन मानिएगा, ये बात हम हर साल कहते हैं कि बुक जो भी आपके देखिए बुक है, एक तो आपका पैनोरमा पार्ट 2 हो गया, ठीक है, पैनोरमा पार्ट 2 हो गया, और एक आपका हो गया इंग्लिश रीडर। दूसरी आपकी किताब का नाम है बच्चे इंग्लिश रीडर, समझिए ना। इन दोनों बुक को मिला करके जितने भी चैप्टर्स हैं, आप सबका ऑब्जेक्टिव पे अच्छा खासा फोकस रखिएगा। इस बात को हम बार बार क्लास में दोहराते हैं। जिन बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ बन गया ना, तो समझिए कि एकदम 80+ मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। एक ही बार लाइफ में एग्जाम देना है, तो हम इसे पीछे क्यों रहे आखिर? तो ऑब्जेक्टिव पे बच्चे फोकस बना के रखिएगा, ज्यादा शॉर्ट ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिएगा। आप खाली ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, बाकी आपका लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, समझ गए ना, इससे ये सब आपको यहां पर करा दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। और बच्चे जो नोट्स अभी पेंडिंग में है वो आपको हम शाम तक देखिए हम बोलते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए बच्चे, क्वेश्चन किया गया कि द ऑथर एडवाइजेस मिस ग्रीने टू सेव डैश। यहां बच्चे ऑथर जो लेखक है वो सलाह देते हैं मिस ग्रीने को क्या बचाने के लिए, क्या सेव करने के लिए? स्टील यूटेंसिल्स, है ना, मतलब स्टील के जो बर्तन हैं उसको बचाने के लिए बात कही गई, या डस्टर्स को, या कप्स को, या एल्यूमिनियम कैंस को? राइटर ने मिस ग्रीने के पास जब गए तो उन्होंने उसको बोला कि भाई आप सेव कीजिए, तो क्या सेव कीजिए? नैरेटर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। तो कल जो हम कहानी पढ़ रहे थे ना, उसमें कहानी कौन सुना रहा था? तो वो जिम नाम का लड़का अपनी कहानी सुना रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि जो राइटर है अपने जॉन लेग्जो, उनके बचपन का नाम जिम रहा होगा, है ना, तो वही कहानी बता रहे थे। तो 13 का बच्चे आपने ऑप्शन बताया नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, एल्यूमिनियम कैंस की चर्चा हुई है। ओके, चलिए, तो बच्चे यहां पर इसे जो लिए गए तो आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन बच्चे ज्यादा नहीं रहेगा। 13 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर से आपके लिए ले लिए गए हैं। ओके, और बच्चे इन्हीं सब क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करते रहेंगे। तो क्या होगा इससे हमारा क्या होगा? हाँ, इससे हमारा ये होगा कि चलो 80+ तो हमारा भाई कोई रोक नहीं सकता है। चलिए बच्चे, अब हमारे पास कुछ टाइम अभी बचे हुए हैं, तो ऐसा करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आपके सामने बच्चे हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके आर्टिकल चैप्टर से है। अब आपको क्या करना है, बना करके दिखाना है कि देखते हैं कि कल आप टेस्ट में आर्टिकल में अच्छा नंबर लाओगे कि नहीं लाओगे। ओके, चलिए, तो जिन जिन बच्चों का 13 में से 13 नंबर आया है आज, समझिए कि कल भी टेस्ट में अच्छा मार्क्स आने वाला है, क्योंकि टेस्ट दिखाता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं अपने पीछे। ओके, अगर आप ये बताइए कि अगर आप नहीं देंगे टेस्ट, कल टेस्ट में नहीं आएंगे, अगर टेस्ट नहीं दीजिएगा, तो इससे क्या होगा? इससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? नहीं, हमारा ही बिगड़ेगा ना आखिर, कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमको ध्यान नहीं रहेगा, तो हम गलत टेक आउट कर देंगे, तो नंबर हमारा कट जाएगा, हमको नंबर मिलेगा नहीं, है ना। अभी बच्चे थोड़ा सा आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बच्चे क्वेश्चन बना के दिखाइएगा, थोड़ा बच्चे क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। वेयर नेसेसरी, मतलब जहां जरूरत हो वहां पर ए या एन का यूज आपको करना है। क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। कैसे, क्या यूज करते हुए? ए या एन। वेयर नेसेसरी, जहां पे जरूरत हो वहां पर ए आपको एन लगाना है। ओके, रिकॉर्डेड क्लास नहीं बच्चे, लाइव क्लास चल रहा है आपका, ठीक है ना। आपको कैसे गलत फहमी हो जाता है कि रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है? अच्छा, कभी बाई चांस अगर रिकॉर्डेड क्लास चलता भी है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो नॉलेज रहेगा वो तो रहेगा ही, आपके एग्जाम से, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्लास रहेगा। ओके, चलिए, फिलहाल तो बच्चे अभी हम पटना जिला में हैं और क्लास अपना पटना जिला से ही चल रहा है। ओके बच्चे, क्वेश्चन आपके लिए जरा ध्यान से बच्चे बताइएगा, इसमें क्या क्या होना चाहिए। चिल्ड्रन, देखना है कि अभी तक आपने कितना कंप्लीट किया है। इंग्लिश, चलिए बच्चे फटाफट बनाते चलिए, तुम फटाफट तेजी बनाते चलिएगा। आपको क्या लगाना है? ए और एन लगाना है। अगर आप इन सब कुछ में अगर दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब कल आपका टेस्ट में खोजता कुछ नंबर आपका ऊपर नीचे हो जाए। हाँ, इसको बच्चे बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं यू। यू का मतलब होता है मादा भेड़। भेड़ समझते हैं ना, भेड़, उसको यू कहते हैं अंग्रेजी में। ओके, ऐसे तो शिप कहते हैं, वो अलग बात है ना, बड़े बच्चे इसको पढ़ते हैं यू। यू का मतलब मादा भेड़। ओके, यहाँ देखिए बच्चे, हम्म,
चलिए बच्चे बनाइएगा, देखते हैं अभी आप इसमें कितना मार्क्स लाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं टोटल बच्चे 12 क्वेश्चन हैं। देखते हैं 12 आउट ऑफ आप कितना ला पाते हैं। हाँ बच्चे ऐसा करिए, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक पर बनाइए, और जब हम मैच करेंगे ना आप, तो आपका अपना आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए, आप अपने नोटबुक पर बनाकर रखिए, और आपको हम कुछ टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए 2 मिनट का, आप आराम से बनाइए, जल्दबाजी में गलत नहीं बनाएगा, क्योंकि आज अगर आप गलती बनाएंगे तो इसका मतलब कल टेस्ट में भी आप गलती बनाएंगे, है ना। चलिए बच्चे जल्दी से बनाइएगा, क्योंकि देखिए हमने आर्टिकल चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया था, है ना, हमने आपका आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट किया था। हाँ अच्छा ठीक है, हट जाते हैं सामने बोर्ड पर से, आप सामने क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, ठीक है ना, साइड से हट गए हैं। लायनेस का मतलब होता है शेरनी, लायन का मतलब शेर, लायनेस का मतलब शेरनी। हम पूरा हट गए हैं, थोड़ा नहीं पूरा हट गए हैं, बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप एक ही कमेंट में सारा आंसर दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में बनाइए, वहां से भी चेक किया जा सकता है। ओके सब्जेक्टिव का टेस्ट बच्चे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, सब्जेक्टिव का टेस्ट बताइए, सब्जेक्टिव के टेस्ट के लिए आपको खुद से ही मेहनत करना है बच्चे, खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, घर पर बैठ करके लिख के देखिए कि आप कितना देर में कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, है ना। बच्चे शुगर मतलब चीनी होता है, वो इटली का है, उसको इसलिए उसको इटालियन कहेंगे। बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं होता है, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होते हैं, हाँ ये फैसिलिटी नहीं होती है ना। चलिए तो बच्चे हमें लगता है कि कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर आप आपके एप्लीकेशन में आर्टिकल चैप्टर का फाइनल पीडीएफ होगा, वीडियो लेक्चर होगा, आप वहां से जाकर के क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। FO का मतलब होता है बच्चे फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, ओके। हाँ चलिए हमने बच्चे आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया, और आर्टिकल चैप्टर में बहुत कुछ आपको बता दिया है ना। चलिए अब बारी आती है एक बार फिर से आंसर को रीड करने की। चलिए बच्चे यहाँ देखिएगा, बच्चे फर्स्ट नंबर में ना यहाँ पर जिन बच्चों ने A लगाया है, ठीक है, उनका भी नंबर कटेगा, और जिन बच्चों ने यहाँ पर N लगाया है उनका भी नंबर कटेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हमने क्या कहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें, क्या यूज करके A या N, लेकिन वेयर नेसेसरी, जहां पे जरूरत हो वहीं पर N लगाना है, अदरवाइज आर्टिकल का यूज नहीं करना है, N का यूज नहीं करना है ना। तो यहां देखिए बच्चे नहीं हो पाएगा, पता रीजन क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल में A या N नहीं लगता है ना, क्योंकि A या N का हिंदी मतलब होता है एक, और यहां तो पहले ही बोल रहा है कि हम प्लूरल है, प्लूरल बोलने का मतलब एक से ज्यादा होता है, इसीलिए A या N एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। दूसरा देखिए बच्चे, डैश लायनेस, लायनेस का मतलब शेरनी, क्या होता है, शेरनी होता है, और शेरनी क्या यहाँ पर सिंगुलर है, ऐसा नहीं कि एस को देख करके आप प्लूरल समझ गए, ऐसा नहीं था बच्चे। लायनेस का स्पेलिंग ही होता है डबल एस के साथ खत्म होता है, तो इसमें इसकी गलती थोड़ी है। लायन का मतलब शेर, लायनेस का मतलब शेरनी, तो ये तो सिंगुलर है, और यहाँ साउंड क्या दे रहा है, ल का, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ओके। जिन्होंने यहाँ पर ए लगाया है उनका 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर 3 डैश ऑनेस्ट बॉयज, क्या है, डैश ऑनेस्ट बॉयज। यहां देखिए बच्चे, जिन्होंने यहाँ पर ऑनेस्ट को देखा और एन लगा दिया, या एच को देखा तो ए लगा दिया, तो इन दोनों का नंबर कट जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि यहां देखिए पहले से कह रहा है कि बॉयज, क्या बोल रहा है, प्लूरल है, प्लूरल है, और प्लूरल में हम ए या एन में से कुछ नहीं लगा सकते हैं, ओके। नंबर 4 देखिए बच्चे, हमने कहा था आपको क्लास में कि जिस वर्ड का पहला 2 लेटर EW या EU से स्टार्ट हो, मतलब EW हो चाहे EU हो, इनका साउंड य होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यू, और यू का मतलब क्या होता है, मादा भेड़, और भेड़ क्या होता है, सिंगुलर, है ना, इसमें एस तो है नहीं, और साउंड क्या रहा है, य का, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर बच्चे 5 में देखिएगा, क्या है, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश क्या है, किसी एक भाषा का नाम है, तो नाम के आगे ए या एन नहीं लगाते हैं जनरली, है ना। लेकिन बच्चे यहां देखिए, यहां क्या बोला, चेयर, ये तो नाउन है, काउंटेबल भी है, ऊपर से सिंगुलर भी है। कहता कैसा कुर्सी, तो कहता इंग्लैंड का कुर्सी, किसी भी चीज के आगे लगा दीजिए इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। लगा दीजिएगा इंडियन, तो भारत का हो जाएगा। अब ये चेयर तो काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, तो यहां तो आर्टिकल चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, तो साउंड देखिएगा निकला आ ई का, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एन इंग्लिश चेयर, क्या हो जाएगा, एन इंग्लिश चेयर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, SDO देखने में लग रहा है क्या कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है तो ए लगा देंगे, ऐसा नहीं है बबुआ। यहां एस कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, तो पहला साउंड क्या निकला, ए, तो आ ई से लेके अंगह का जब साउंड निकलता है ना, तो वहां एन का यूज करते हैं। ये हो गया देखिए नंबर 7, ओके। नंबर 8 देखिए बाबू, ये क्या है, FO, है ना, इसमें आर्टिकल लगता ही लगता है, इसमें एन लगता ही, देखिए साउंड क्या बोल रहे हैं, एफ, क्या बोल रहे हैं, FO, क्या बोल रहे हैं, FO बोल रहे हैं, तो पहला मुंह से साउंड क्या निकला, आ ई का, इसलिए यहां पर एन लगेगा। ऐसा नहीं कि एफ को देख करके ए लगा दिया, ऐसा नहीं है,
यहाँ देखिए बाबू, डैश फॉरेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर मतलब क्या है, आदमी होता है, मतलब गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं तो 8 के लगाएंगे उसमें हम, है ना। और वैसे भी सिंगुलर है ये, और साउंड क्या आ रहा है, फ का, फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, फ का साउंड है, तो हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, है ना। यहाँ देखिए बच्चे नंबर 10, बीडीओ, क्या बोल रहे हैं, बीडीओ, ब का साउंड, मतलब ए लगाएंगे, है ना। यहाँ देखिए बच्चे 9, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 11 नंबर देखिएगा। डैश शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते हैं, तो फिर ए और एन कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, है ना। यहाँ देखिए बच्चे नंबर 11 हो गया, नंबर 12 देखिए क्या है, इटालियन शुगर, अरे शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अब वो चाहे इटालियन हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे चाइनीज, चाहे पाकिस्तानी, कैसा भी रहे, शुगर तो शुगर रहेगा, वो तो गिन नहीं सकते हैं, तो जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं ना, उसमें एन का यूज कभी करते ही नहीं है। अब बताइए कितनों का मार्क्स सही सही मिल गया, हाँ ठीक है बच्चे, अपना अपना आंसर मैच कीजिए और बताइए हमें कितने बच्चों का 12 में से 12 मार्क्स आ गए, 12 आउट ऑफ 12, ये बताइए। ओके 12 आउट ऑफ 11, मतलब 11 आउट ऑफ 12, बहुत बढ़िया, 11 सही हो गया, 12 में 9 सही, बहुत बढ़िया। बॉबी 12 में 10, प्रिंस कुमार, कृतिका कुमारी, कृति कोमल, दिलखुश कुमार, करण कुमार, बजरंग, सुहानी कुमारी, प्रियांशु, हेमंत, पीयूष कुमार, शुभम, सौरभ कुशवाहा, खुशबू कुमारी, मेघा कुमारी, स्नेहा कुमारी, सारे बच्चे क्लास में हैं। वैष्णवी ठाकुर, प्रतिभा कुमारी, शुभम, सौरभ, आनंद कुमार यादव, अंशु कुमारी, भाव्या पांडे, अमन कुमार, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी मुझसे उच्चारण गलत हो सकता है क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ नाम नहीं, और नाम तो भाई कैसा भी हो सकता है। दर्शन ठाकुर, अमित कुमार, श्वेता यादव, सानिया प्रवीण, पूरा सही हुआ। गुलजार, नीरज कुमार, सोनू कुमार, संदीप तिवारी, राहुल साहनी, ओके प्राकृतिक, ओके विवेक कुमार, अंगेश कुमार, वृंदा कुमारी, आदित्य कुमार, विक्रम कुमार, बजरंग सिंह राजपूत, साहिल अंसारी, ओके संजना राज, आकांक्षा कुमारी, नूरैन फातिमा, अफीफा, अंबरीन, तानिया, हिमांशु शर्मा, ओके आलोक, आंचल कुमारी कुशवाहा, ओके स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, विशाल यादव, शुभम पटेल, पुलिस्ता, साक्षी भारती, निशु कुमारी, अंगेश कुमार, ऋषु राज, दिलखुश कुमार, तो बहुत तेजी में स्लाइड होता है भाई, नाम भी नहीं पढ़ पाते हैं क्या है, राम बाबू राज, प्रिंस कुमार, बजरंग सिंह राजपूत, आकाश कुमार, अतुल कुमार, ओके बहुत बढ़िया। 12 में से 10, 10 में से 12, बहुत बढ़िया, 12 में से 10 हैं, और क्या 12 में से 8 हैं, मोहम्मद इलियास, ओके शालिनी कुमारी, मधुकर जी, अभिनव आनंद, सानिया प्रवीण, पूरा सही है, बहुत बढ़िया बच्चे। पम्मी कुमारी, सबीला प्रवीण, अमित सिंह, बंटी यादव, ओके चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखना ये है ना कि आज हमारे जितने मार्क्स आए हैं, कल टेस्ट में जब क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे ना, तो बच्चे क्वेश्चन कल आपका इस तरीके से भी होगा, और क्वेश्चन आपका सेंटेंस में भी होगा। तो जितने बच्चे आपको आर्टिकल में जो भी आपको रूल्स पढ़ाए गए, उन सारे रूल्स को आप रिवाइज करके सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना। तब टेस्ट देने का एक अलग मजा आएगा, क्योंकि हर वीक में हमको बोलना ना पड़े रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हर सैटरडे को आपका टेस्ट तय है, जो कुछ भी उतने दिन तक पढ़ाया जाएगा वहां से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आप लोग तैयारी में जुट जाइए और देखते हैं कि कल आप टेस्ट में कितना मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे मिलते हैं, बाकी बच्चों का नाम कल फिर से पुकारते हैं, आप लोग अच्छे मार्क्स को देखते हुए, ठीक है। तब तक बच्चे आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया तरीके से घोल करके पी जाइए, और आइए कल टेस्ट में आपका वेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।